एक बुजुर्गों की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटे संगे संबंधित और गांव वालों ने मिलकर उसके अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटे ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्ज के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यहाँ कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटे ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिला तक न पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी न सोचने हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्ज की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैंने जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी न उसके बेटे है न उसका भाई बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्ज से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटे के भाइयों की और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसीलिए हमेशा दुआ करता हूँ कि हर किसी को एक बेटी जरूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बिटिया माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती है। दोस्तों, अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुभ रात्रि।